मिस्टर मनीष, क्या हाल चाल है? जी सर, गुड इवनिंग। अच्छा हूँ, आप कैसे हो? बस एकदम बढ़िया हो ना? फ्री हो ना 5-10 मिनट? हाँ जी। अच्छा, आपका आपका ओपिनियन में आया आपका एंट्री कि आपने ये कहा हम्म, कि आप इस ग्रुप का हिस्सा इसलिए है कि यहाँ से हम्म, व्यक्तिगत रूप से कुछ लेना चाहते हैं। क्या लेना चाहते हैं बताइए जरा। जी सर, लेना चाहते हैं रूपांतरण। ओके। और ये रूपांतरण आपको क्यों लेना है? रूपांतरण इसलिए लेना है ताकि जीवन जी सके अच्छा, और और आपको, समाज के लिए कुछ कर सके। जी, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि यहीं से वो मिलेगा रूपांतरण आपको? ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे संभावना है, हम्म। और संभावना है ये आप एक संभावना हो, और आपके माध्यम से व्यक्ति कोई भी यहाँ पे रूपांतरण पा सकता है आपके माध्यम से। ओके, तो ये भी हो सकता है ना कि आप केवल मुझसे प्रभावित हो। नहीं नहीं सर, प्रभावित नहीं हूँ। यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करेगा तो उसको पता ही लग जाएगा कि मतलब संभावना है या नहीं, क्योंकि वो धारणाओं से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि आप धारणाओं से मुक्त है। ओके। और जो दिमाग से भरा हुआ है वो आप जैसे खाली व्यक्ति से बात करेगा, खाली मन से बात करेगा, तो उसको पता ही लग जाएगा कि आपके पास कुछ है नहीं दिमाग में। आपके पास केवल सवाल होते हैं जो साफ और सटीक होते हैं। मतलब कि मैं धारणाओं से फ्री हूँ और आप भी अपनी धारणाओं से फ्री मेरे माध्यम से होना चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं? जी सर। ओके, तो आपका स्वागत ही है। वैसे काफी समय से आप मुझे जानते भी हैं, मुझे मेरे संपर्क में भी है, मुझसे बात भी करते हैं। तो ये जी जो सर। यात्रा है, उस यात्रा को हम लोग एक ठोस स्वरूप अभी दे रहे हैं, जिसमें आप ऑलरेडी शामिल हो ही चुके हैं। उन 1000 व्यक्तियों में आप ऑलरेडी एक व्यक्ति है ही। और जी सर। अगर इसी मंशा से भी लोग जुड़ना शुरू करें कि भाई हमको अपना रूपांतरण करना है और रूपांतरण की यहाँ संभावना है, अगर हाँ। इतना भी व्यक्ति के जहन में आ जाए, तब भी ये बहुत ब्रिलियंट बात होगी। और उसी से एक दूसरे के साथ जुड़ाव होगा, एक रिश्ता होगा, और फिर उस रिश्ते में से बहुत सारी चीजें निर्मित होगी। तो हाँ। आपका स्वागत है, आपकी सोच का भी स्वागत है। और चाहेंगे कि इस प्रकार के लोग भी जुड़े जो अपने आप को रूपांतरित करना चाहते हो। और रूपांतरण के लिए हो सकता है कि उनको उस मेथड से गुजरने में थोड़ा झिझक भी हो, थोड़ा डर भी हो, हाँ। थोड़ा कंफ्यूजन भी हो। तो उन सब के साथ हम तो व्यक्ति को पूरा का पूरा स्वीकार करते हैं, कभी उसका हाँ। केवल एक पहलू को नहीं स्वीकार करते। आपको भी याद होगा कि आप जब इनिशियल लेवल पर थोड़ा लड़ने भी आते थे, थोड़ा आप शब्द भी प्रयोग करते थे, बहुत कुछ करते थे, अपने आप को भी कंफ्यूज करते थे। और ये सारी चीजें होती है, और ये सारी चीजों के साथ मैं हमेशा कंफर्टेबल ही रहा हूँ। और मेरा हाँ। मानना ये है कि कोई भी व्यक्ति जैसा है, यदि आप उसको पूरा का पूरा वैसा स्वीकार कर लेते हैं, तो उनके अंदर जो भी अक्षमताएं हैं, जो भी उनके अंदर हाँ। बौखलाहट है, वो बौखलाहट धीरे धीरे चली ही जाएगी। अगर आप उस जी सर। बौखलाहट के साथ लड़ने जाएंगे तो ये आपकी भी बौखलाहट होगी। तो यहाँ कम से कम मैं बौखलाया हुआ नहीं हूँ। मैं आप सभी व्यक्ति मित्रों का बहुत ही सहर्ष और बहुत ही खुले मन से स्वागत करता हूँ। और ये जी मुहिम सर। जो है, ये मुहिम अभी तो हम लोग बहुत प्राइमरी स्टेज पर है, और इस प्राइमरी स्टेज पे कुछ 8-10 लोगों की एंट्री हुई है। तो मैं अभी हाँ। आप सभी से केवल इतना चाहूंगा कि आप इसमें 1000 लोग जमा करना, या 1000 लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना, ताकि 1000 लोग कॉन्क्रीट रूप से इसका हिस्सा बने। उसके लिए जी। जो कर सकते हैं वो करे। जो कर सकते हैं हाँ। मतलब मेरा ये नहीं है कि आप किसी को डंडा मार के समझाए या किसी के दिमाग का दही कर दे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आपका जी। सभी का काम केवल इतना है कि आप ये बिना सोचे कि व्यक्ति को समझ में आएगा या नहीं आएगा, उसको केवल ग्रुप का हिस्सा बनाते जाइए। क्योंकि अब ये एडमिन ओनली ग्रुप होने के कारण यहाँ पर रोज एक ओपिनियन आएगा। उस ओपिनियन में व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना कोई भी ओपिनियन रखेगा, मुझसे बात करेगा, हाँ। और धीरे धीरे हाँ। वो बात उसके दिमाग तक पहुंचेगी, फिर धीरे धीरे उसके अस्तित्व तक पहुंचेगी, धीरे धीरे उसको समझ में आएगी, और धीरे धीरे वो यहाँ पर जुड़ता जाएगा। क्योंकि आपके साथ भी ये कोई ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुआ है, आपने भी टाइम लिया है। जी सर। राइट। और आज से थोड़ा हमने एक एक नया तरीका भी अपनाया है कि भाई अभी ओपिनियन रखने के बाद ऑडियो जो है वो शाम को सारे के सारे आ जाएंगे, ताकि क्या है जी कि कोई भी व्यक्ति को वो ओपिनियन पोल ढूंढने के लिए मेहनत ना करनी पड़े, वो सीधा वो खोले तो उसका ओपिनियन ही दिखे। हाँ। जी सर। क्योंकि इसके कारण क्या होता है कि कभी कभी ओपिनियन आगे चला जाता है, क्योंकि दुनिया का कॉन्शियस लेवल कोई इतना अभी बेहतरीन नहीं है। हाँ। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस से व्यक्ति ओपिनियन पोल में हिस्सा लेगा। जैसे जैसे वो हिस्सा लेगा, वैसे वैसे मुझे उनका हिस्सा मालूम पड़ता जाएगा। फिर मैं उस मुद्दे से उन पे बात करूंगा, और उन बातों का जो ऑडियो है, रिकॉर्ड तो है ही, हाँ। बट वो ऑडियो अभी नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी डालने से समस्या ये है
कि पोल जो हाँ है वो पीछे चला जाएगा और व्यक्ति इतना कॉन्शियस नहीं है कि वो पीछे जाके उस पोल का हिस्सा बन पाए। हाँ नहीं, तो ये पूरा का पूरा लर्निंग प्रोसेस ही है। और इस लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो रिक्वायरमेंट कह रहा हूँ वो ये है कि 1000 लोग जिनके पास कान सक्षम हो, जो सुनने का साहस रखते हो और उनकी जेब में 1000 रुपए हो। जी। राइट। और उसके साथ हाँ, और ये भी है कि शुरू में मतलब आपसे कोई बात करेगा तो पहले तो उसको ये लगेगा कि यार चलो अपने से घुल मिल गया, फिर बाद में वापस से ये लगेगा कि यार फिर से मतलब ये नाराज हो गया, फिर से घुल मिल गया, फिर से नाराज हो गया। मतलब ये जिंदगी में चलता रहेगा उस व्यक्ति में, जो नया नया व्यक्ति आएगा। जी जी। तो इसमें मैं तो ये बोलूंगा कि इसमें भी उलझना नहीं है, केवल बस अपना बने रहना है। मतलब इसमें इस समूह से कुछ रूपांतरण चाहते हैं तो क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि केवल मैं जो मुद्दा कह रहा हूँ उसके ऊपर ही बात करनी है या केवल रिकॉर्डेड लाइन पे ही बात करनी है। यदि कोई व्यक्ति, कोई सदस्य, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनको यदि अपनी व्यक्तिगत समस्या भी मेरे साथ डिस्कस करनी है तो तब कोई रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है। वो व्यक्तिगत समस्या के लिए भी मुझे फोन कर सकता है, बात कर सकता है। बट साथ साथ एक सामाजिक स्तर पर भी एक काम चालू है, तो उसके अंदर भी वो उनसे जितना हो सके उतना सहयोग करे। हो सके तो इसको प्रमोट करे, हो सके तो उसमें खुद ये 1000 का हिस्सा बन जाए और इस चीज को अप्रिशिएट करे, इस चीज को आगे बढ़ाए यदि उनको ठीक लगे तो। ऐसा भी नहीं है कि उनको करना ही चाहिए। मतलब कि यहाँ सामूहिक रूप से भी कार्य हो सकता है और व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि ऐसे बहुत से दोस्त हैं, ऐसे बहुत से मतलब महिलाएं भी है जो कि व्यक्तिगत रूप से उनके व्यक्तिगत समस्याओं के ऊपर मेरा ओपिनियन या मेरा एडवाइस या मुझसे बात चाहती है। तो वो सारी चीजों के लिए भी मैं उपलब्ध हूँ। वो महिला है, पुरुष है, बच्चा है, बूढ़ा है, उससे कोई फर्क नहीं। ज्यादातर तो यहाँ पर मतलब हर जगह यही है कि कोई सभी ये चाहते हैं कि कोई मेरी पर्सनल चीजों को शेयर ना करे, कोई मेरी पर्सनल चीजों से मतलब जी अपनी पर्सनल चीजों को मतलब वो सिक्योर रखना चाहते हैं। हर व्यक्ति यही चाहता है। हाँ, देखिए अभी ऐसा है कि अभी अगर व्यक्ति का स्तर इतना नहीं है कि पर्सनल जैसा हकीकत में जीवन में होता ही नहीं है, अगर ये चीज अभी समझ में नहीं आई है तो मैं उनसे जबरदस्ती उनकी पर्सनल चीजों को साझा करने की बात कभी नहीं करता। ना आज करता हूँ, ना पहले करता था, ना फ्यूचर में कभी करूंगा। तो यहाँ पर ऐसा है कि व्यक्ति यदि चाहे कि ये सामूहिक जो एक्टिविटी हो रही है, उस सामूहिक एक्टिविटी में जो भी उसका कंट्रीब्यूशन है, जो भी उसका ओपिनियन है, जो भी उसके विचार है, उसको सार्वजनिक मंच पर साझा किए जाए। बट यदि व्यक्ति ये कहता है कि नहीं, हमें कुछ पर्सनल एडवाइस चाहिए या हमें कुछ पर्सनल बात करनी है या हमें आपको पर्सनली आपसे कुछ चाहिए, तो उसके लिए भी मैं रेडी ही हूँ, उसके लिए भी मैं उपलब्ध ही हूँ। तो आपके माध्यम से मैं बाकी सभी मित्रों को या सभी महिलाओं को भी ये बताना चाहता हूँ कि उसके लिए भी आप बेझिझक मुझसे कभी भी फोन करें, कभी भी बात करें और ये चिंता ना करें कि ये सारी बातें रिकॉर्ड होगी, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, सामाजिक काम के लिए जो भी बातें होंगी उसमें दूसरों की इंस्पिरेशन भी चाहिए, तो उसके लिए इंस्पिरेशन पर्पस से वो चीजें साझा होती है। बाकी आपके कोई सीक्रेट किसी को बताने के लिए साझा नहीं होती, तो उस चीज से भी फ्री हो जाए। एक तरह से मैं ये बोलूंगा कि आप एक तरह से एक यंत्र हो, मतलब एक तरह से दिव्य यंत्र हो, जिसको व्यक्ति अपने आप की सारी चीजें, पूरी अंदर की जितनी भी गहराई है ना, वो आपको शेयर कर सकता है और अपने पूरी जिंदगी को बदल सकता है, पूरी चीज को, मतलब हर एक चीज को बदल सकता है, रूपांतरण कर सकता है पूरी लाइफ में। देखिए, आज से सालों पहले एक देवी जी थी, तो उन्होंने मेरे लिए एक उपमा दी थी कि एन अनयूज्ड ज्वेल, मतलब एक ऐसा गहना जिसको अभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया। बहुत गहरी बात कही थी उन्होंने, तो मैं भी उनसे सहमत था कि हाँ, बात सही है कि भाई बहुत कुछ है जो आप मेरे माध्यम से जीवन के बारे में, अपने बारे में, समाज के बारे में, राजनीति के बारे में, बिजनेस के बारे में, पैसों के बारे में, प्रेम के बारे में, सेक्स के बारे में, बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप मुझे माध्यम बना के जान सकते हैं। तो उसके लिए मैं तो हर वक्त उपलब्ध हूँ। अगर वो सामाजिक रूप से आप उसको पब्लिश करना चाहे तो उसके लिए भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और यदि व्यक्तिगत रूप से आपकी जो अड़चने हैं, उस अड़चनों को आप बिना पब्लिश किए केवल व्यक्तिगत लेवल पर रखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मेरी ओर से कोई समस्या नहीं है। जी सर, ये तो मैंने भी मतलब आपसे 2-3 साल बातचीत की, तो उसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि सर आप सच में मतलब बहुत ही एक यंत्र हो, मतलब एक दिव्य ऐसा यंत्र हो कि जो मनुष्य अगर चाहे तो उस यंत्र से बहुत कुछ ले सकता है, पूरा रूपांतरण ले सकता है जी पूरी लाइफ का। चलिए, जिसको ऐसा लगता है तो वो इस यंत्र का इस्तेमाल कर सकता है, उसके लिए यंत्र को कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। चलिए, नमस्कार।